कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे दिल के पास रहती हैं। ऐसी होने वाली है हमारी आज की कहानी आर्थर द किंग। ये कहानी माइकल और आर्थर नाम के दो ऐसे साथियों की होने वाली है जो हैं तो बिल्कुल अलग, लेकिन जिंदगी के कठिन सफर में एक दूसरे के साथी बने रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को साथ मिलकर पार करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको इमोशनल कर देगी, इसीलिए समय को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड जिला स्क्रीन प्रेजेंटिंग आर्थर द किंग। कहानी की शुरुआत 2015 में कोस्टा रिका के एक आइलैंड को दिखाते हुए होती है। आइलैंड पर एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही होती है, जिसमें अलग अलग देश से आए कई सारे पार्टिसिपेंट्स इस रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने के लिए भाग ले रहे होते हैं। यहीं पर हम कहानी के हीरो माइकल को देखते हैं। ये सभी पार्टिसिपेंट्स काफी लंबी रेस के बाद इस आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें आगे का सफर अपनी बोट से तय करना होगा। इसीलिए माइकल अपनी टीम के साथ जल्दी से किनारे पर आता है और अपनी बोट को लेकर आगे की रेस के लिए निकल जाता है। लेकिन वही माइकल का दोस्त लियो उसको बताता है कि हमारा कॉम्पिटिटर शॉन तो हमसे पहले यहाँ आया था, मगर फिर भी वो अभी तक अपनी बोट को लेकर नहीं निकला है। यहाँ दाल में कुछ तो काला है। लेकिन माइकल उसकी एक नहीं सुनता और रेस जीतने के लिए एक शॉर्टकट लेकर आगे निकल जाता है। मगर माइकल का ये डिसीजन काफी गलत होता है, क्योंकि आगे जाकर इनकी टीम कीचड़ में फंस जाती है, जिस वजह से ये लोग रेस हार जाते हैं। माइकल अभी भी कोशिश करने में लगा होता है, लेकिन उसके इस जिद्दीपन को देखकर उसकी टीम के बाकी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। इस बात से लियो काफी नाराज होता है और गुस्से में आकर माइकल की फोटो लेकर उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। जल्दी फोटो वायरल हो जाती है, जहां उसके कैप्शन में लियो ने आज का सारा इंसिडेंट बता दिया था। इससे माइकल को काफी हिट मिलती है, क्योंकि वो अपने सामने किसी की नहीं सुनता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद साल 2018 में हम सैंटो डोमिंगो शहर में एक डॉग को देखते हैं। उस डॉग को देखने से साफ पता चल रहा था कि ये कोई गली का आवारा कुत्ता नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कोलोराडो शहर में माइकल को रनिंग करते हुए देखते हैं। रनिंग खत्म करके माइकल अपने घर आता है। माइकल का छोटा सा परिवार होता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहता है। माइकल की वाइफ उसको बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें कंपनी के लोगो वाली टी शर्ट पहनने को बोला है, लेकिन माइकल उसकी बात अनसुनी कर बिना लोगो वाली टी शर्ट पहनकर चला जाता है। माइकल और उसके फादर दोनों रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन माइकल को इस रियल एस्टेट के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। माइकल के अपनी लाइफ को लेकर कुछ अलग ही गोल्स होते हैं, इसीलिए माइकल बिना कोई घर बेचे खुद से ही इंक्वायरी फॉर्म में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया करता था। लेकिन जल्द ही ये बात माइकल के पिता को पता चल जाती है कि माइकल किसी को घर दिखाता ही नहीं था, बल्कि खुद से झूठी डिटेल्स भर रहा था। इस बात से माइकल के फादर उस पर काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन माइकल उन्हें समझाता है कि मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ और ना ही ये मेरा काम है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं और अभी शायद आप उन्हें समझ भी नहीं सकते हो। अब इस आर्गुमेंट के बाद माइकल अपने घर में आकर सोफे पर बैठकर अकेला परेशान हो रहा होता है। उसकी बीवी के पूछने पर वो बताता है कि आज भी वो पुरानी यादें मुझको परेशान करती हैं और मेरे फादर को ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। और जाहिर सी बात है, माइकल ऐसा सोचे भी क्यों ना, क्योंकि हर बच्चे की नजर में उसका पहला हीरो उसका फादर ही होता है। पर लड़के तो बाय डिफॉल्ट ही हमेशा खुद को अपने फादर के आगे साबित करना चाहते हैं। खैर, इस बात पर माइकल की वाइफ उसको समझाती है कि तुम हमेशा उन यादों के साथ नहीं रह सकते हो। उस बात को 3 साल हो गए हैं, तुम्हें कभी तो मूव ऑन करना होगा ना। मुझको पता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा कोशिश करो, अपनी टीम बनाओ और स्पॉन्सर से बात करो और खुद को प्रूव करो। ये बात माइकल के मन में घर कर जाती है, इसीलिए इस सिलसिले में वो अपने दोस्त चिक से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल करने वाली बात बताता है। लेकिन चिक उसको बताता है कि पिछले महीने मैं गिर गया था, जिस वजह से मेरे घुटने में प्रॉब्लम रहती है। अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझको अपनी टीम में रखना चाहते हो? माइकल इसके लिए हाँ में जवाब देता है। चिक कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपने स्पॉन्सर्स को खोजना शुरू कर दो। जिसके बाद माइकल अपने दोस्त के साथ एक बड़ी कंपनी में अपने स्पॉन्सरशिप की बात करने जाता है। माइकल अपने स्पॉन्सर्स को इस साल बेस्ट परफॉर्म करने के अपने सारे प्लान्स बताता है। माइकल उन्हें अपने नए टीममेट्स के बारे में भी बताता है। सबसे पहले वो चिक के बारे में बताता है, जिस पर स्पॉन्सर्स उसको बोलते हैं कि ये तो तुमसे एज में काफी बड़ा है। माइकल जवाब देते हुए कहता है कि बेशक, मगर उसके पास एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है। वो इस रेस में एक बहुत अच्छा साथी साबित हो सकता है। इसके बाद माइकल ऑलिव के बारे में बताता है।
स्पॉन्सर्स के पूछने पर माइकल उन्हें बताता है कि ऑलिव उसको 2 दिन पहले ही एक पहाड़ पर क्लाइंब करते हुए मिली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल जाकर ऑलिव के फादर से मिलता है, जो अपने समय के बहुत ही फेमस रॉक क्लाइंबर हुआ करते थे। उनकी तरह उनकी बेटी भी काफी फेमस क्लाइंबर होती है। माइकल पहाड़ पर चढ़कर ऑलिव को रेस के बारे में बताता है, जिस पर ऑलिव उसको साफ साफ मना कर देती है। लेकिन माइकल उसको चैलेंज देते हुए कहता है कि मैं आज भी तुमसे पहले इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस पर नीचे खड़े ऑलिव के फादर अपने वॉकी टॉकी से माइकल से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ऑलिव तुम्हारी टीम में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन ऑलिव इसके लिए मना कर देती है और पहाड़ से नीचे उतर आती है। लेकिन ऑलिव के फादर फिर भी उसको मना लेते हैं। इसका रीजन तो कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। माइकल की बात खत्म होने के बाद स्पॉन्सर्स उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी टीम में एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए लियो कैसा रहेगा, क्योंकि उसके काफी फॉलोअर्स हैं, जो हमारी इमेज के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करते हुए माइकल इसके लिए मना कर देता है और अपनी स्पॉन्सर से $1,00,000 मांगता है। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्सर्स भी $50,000 और लियो की टीम में शामिल करने की शर्त रख देते हैं। माइकल यहाँ काफी गुस्सा हो जाता है और सबको बताता है कि मैं बचपन से भाग रहा हूँ। सबने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका, अपना हौसला नहीं खोया। तुम्हें क्या पता भागना क्या होता है? तुम यहाँ ऑफिस में बैठकर मुझे भागना सिखा रहे हो। अगर तुम्हें नहीं करना स्पॉन्सर तो मत करो, लेकिन मैं खुद को साबित करके रहूंगा। ये कहकर माइकल उनके ऑफिस से बाहर आ जाता है। इसके बाद माइकल का दोस्त उन स्पॉन्सर से बात करता है और उनको बताता है कि अभी जो माइकल की टीम है इस रेस को जीतने का दम रखती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जिसको सुनकर सारे स्पॉन्सर्स मान जाते हैं, लेकिन उसी शर्त के साथ जो उन्होंने पहले बताई थी। बिजनेसमैन हर चीज में अपना फायदा ही देखता है। खैर जल्द ही माइकल का दोस्त अंदर हुई सारी बातें माइकल को बता देता है। माइकल उससे कहता है कि मुझको पता है कि ये सब वो लोग बस उसके फॉलोअर्स की वजह से कर रहे हैं, इसीलिए आगे की बात के लिए माइकल लियो से मिलने चला जाता है। लियो अपने एक एड की शूट कर रहा होता है। लियो जानता है कि माइकल स्पॉन्सर्स के कहने पर उसे रेस की बात करने आया है। यहाँ लियो भी अपनी लाइफ के एडवेंचर को मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो भी मान जाता है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद माइकल और उसकी टीम 4 दिन बाद सेंटा डोमिंगो शहर में आगे की तैयारियों के लिए आ जाते हैं। ये वही शहर है जहां हमने सबसे पहले उस डॉग को देखा था। अब फिर से हम उस डॉग को देखते हैं जिसका इस शहर के कुत्तों ने बुरा हाल कर दिया था, जिस वजह से उसके शरीर पर कई सारे घाव होते हैं। दूसरी ओर माइकल अपनी टीम की काफी जोरदार तैयारी करता है। जल्दी वो समय भी आ जाता है जब ये रेस शुरू होने वाली होती है। माइकल अपने टीममेट्स के साथ रेडी होता है। वहीं दूसरी ओर हम उस डॉग को देखते हैं जो शहर की गलियों में घूम रहा होता है, लेकिन जल्द ही गली के डॉग उसको घेर लेते हैं। इसीलिए वो डॉग अपनी जान बचाकर एक फोर्ड ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं माइकल अपनी टीम को समझाता है कि खुद को साबित करने के लिए मेरे पास अब ये आखिरी मौका है और मैं इसे तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। हमारे सामने कई सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। वहीं ऑलिव सबको बताती है कि मेरे फादर को कैंसर है, इसीलिए मैं अपना हर एक पल उनके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन माइकल के मिलने के बाद उन्होंने ही मुझको यहाँ आने के लिए कन्विंस किया और अब मुझको हर हालत में उनके लिए इस रेस को जीतना है। ये सुन माइकल की टीम थोड़ा दुखी होती है, लेकिन सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि हम अपनी जी जान लगा देंगे ताकि ये कुर्बानी वेस्ट न जाए। जल्दी रेस शुरू होती है और सब लोग आगे बढ़ते हैं। माइकल भी एक शॉर्टकट खोज लेता है जिससे वो लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। शाम होते होते वो सभी अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमको वो डॉग मिलता है। उसको देखकर माइकल उसको खाने के लिए देता है, लेकिन पुराने एक्सपीरियंसेस के चलते वो डॉग खाना खाने से डर रहा होता है। पर माइकल उसको संभालता है और एक मीट बॉल खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद ये लोग अपनी साइकिल लेकर आगे के लिए निकल जाते हैं। माइकल अपनी टीम को जंगल के रास्ते से एक शॉर्टकट से आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ बीच में एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। पर यहाँ सभी टीममेट्स पहाड़ चढ़ने में एक्सपर्ट थे, इसीलिए सभी लोग अपनी साइकिल लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचने के लिए उन्हें जिप लाइन से लटक कर आगे जाना होता है। वहीं हम उस डॉग को भी देखते हैं जो लगातार जंगल के रास्ते से माइकल का पीछा कर रहा होता है। अब एक एक करके सभी लोग पहाड़ पार कर जाते हैं, लेकिन ऑलिव अपनी चेन की वजह से बीच में ही फंस जाती है। इसीलिए माइकल उसको बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। माइकल ऑलिव के पास जाकर खुद अपने हुक से फ्री होकर रस्सी के दूसरी ओर चला जाता है, ताकि वो ऑलिव को उसके हुक से फ्री करके अपने हुक में लगा सके और दोनों साथ में यहाँ से निकल जाएं। और होता भी ऐसा ही है। माइकल बड़ी मुश्किल से ऑलिव को उसके हुक से फ्री करके अपने साथ दूसरी ओर ले जाता है। खैर शॉर्टकट के चलते माइकल की टीम को काफी फायदा होता है और अपने कैंप तक पहुंचने वाली वो 11th टीम बन जाती है।
जल्द ही माइकल फिर अगले बेस के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है और रात भर सफर करने के बाद ये लोग अपने अगले बेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ अपनी बेटी को उसके फादर की रेस दिखा रही होती है। माइकल को अच्छा परफॉर्म करता देख दोनों काफी खुश होते हैं। अगले बेस पर पहुंचकर सभी लोग मिलकर लंच करते हैं और यहाँ तक पहुंचने वाली ये 5वीं टीम होती है। 35 मिनट आराम करने के बाद माइकल फिर से सबको आगे बढ़ने के लिए उठा देता है और रेस जारी रखता है। रात के अंधेरे में जंगल में लगातार बारिश हो रही होती है, इसीलिए माइकल अपनी टीम को एक शॉर्टकट से लेकर जाता है। यहाँ पर चिक का पैर उसके घुटने की प्रॉब्लम की वजह से दर्द हो रहा होता है, इसीलिए ये सभी लोग रुककर वहीं आराम करने लगते हैं। यहाँ माइकल फिर से उसी डॉग को देखता है और हैरान रह जाता है कि वो इतनी दूर आया कैसे। खैर जल्द ही यहाँ से ये सब लोग आगे बढ़ते हैं। लियो सबको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। तभी वो डॉग लियो के सामने आता है और उसके ऊपर भौंकने लगता है। माइकल इस बात से परेशान हो जाता है कि इतना शांत दिखने वाला डॉग अचानक से इस पर भौंक क्यों रहा है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उनको पता चलता है कि अगर लियो ने एक कदम और बढ़ाया होता तो वो सीधे खाई में गिर जाता। इस बात के लिए सभी लोग उस डॉग की काफी तारीफ करते हैं और उसे इसके लिए बार बार थैंक यू बोलते हैं। माइकल और उसके साथी उसी डॉग के साथ अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। माइकल उसको बार बार थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि वो ना होता तो शायद लियो आज इनके साथ ना होता। माइकल चिक से पूछता है कि इस डॉग ने हमारे पीछे आते हुए कितना सफर तय कर लिया होगा। इस पर चिक उसको पूरा रोड मैप दिखाता है। जल्द ही माइकल और उसकी पूरी टीम उस डॉग को अपने साथ रखने का फैसला कर लेती है। ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। बहुत ज्यादा चलने की वजह से इनके पैरों में बहुत चोट आ जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता है। ये लोग शॉर्टकट ढूंढते हुए आगे जा रहे होते हैं। रास्ते में लियो को डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसीलिए सभी लोग रुककर उसको पानी पिलाते हैं। वहीं माइकल उस डॉग को मीटबॉल खिलाते हुए सबसे कहता है कि ये डॉग हमारे पीछे आते हुए बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है। सिर्फ एक मीटबॉल खाकर बिना किसी उम्मीद के यह हमारे साथ चल रहा है, इसीलिए मैं इसे किंग आर्थर के नाम पर आर्थर नाम देता हूँ। सभी लोग इससे काफी खुश होते हैं। जल्दी सभी लोग दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे का सफर इन्हें एक बोट से तय करना होगा। इस तरह ये लोग अपने अगले कैंप पर पहुंचते हैं, जहाँ लियो का इलाज किया जाता है। लेकिन इस चक्कर में ये लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ इस कैंप में पहुंचने वाली ये पहली टीम है। माइकल लियो से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, मेरे लिए टीम से ज्यादा जरूरी तुम हो। इसके बाद माइकल आर्थर के घाव को देखता है जो उसे आवारा कुत्तों ने दिए थे। तभी चिक वहां पर आकर माइकल से कहता है कि तुम इस बार बहुत बदल गए हो, क्योंकि पहले तुम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब तुम्हें सबकी परवाह है। जिस पर माइकल जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस बार मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसके लिए मैंने अपनी वाइफ की सेविंग्स तक को लगा दिया है, इसीलिए मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। इस पर चिक उससे कहता है कि तुम बड़े लकी हो जो ऐसी सपोर्टिव वाइफ मिली है। माइकल इसके लिए उसको थैंक यू बोलकर आर्थर को फिर से मीटबॉल खिलाने लग जाता है। तभी लियो माइकल के पास आकर उसको बताता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, हम आगे के लिए निकल सकते हैं। तभी माइकल नोटिस करता है कि शॉन की टीम भी आ चुकी है, जो अभी दूसरे नंबर पर है, लेकिन वो लोग अभी काफी थके हुए हैं। इसीलिए माइकल जल्दी से आगे निकलने का फैसला करता है, क्योंकि अब बहुत कम डिस्टेंस ही बचा हुआ था। इसी बीच आर्थर भी इनके साथ चल रहा होता है। वहीं माइकल की वाइफ ऑनलाइन देख रही होती है कि सफर के दौरान माइकल को एक डॉग मिला है, जिस वजह से ऑनलाइन उसकी काफी तारीफ हो रही होती है। अब जल्द ही भागते हुए ये लोग समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां से आगे का सफर इन्हें एक बोट से करना होगा। यहाँ एक आदमी आकर इन्हें मना करता है कि यहाँ से आगे ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस बोट में इतनी जगह नहीं है और ऊपर से आपकी स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा। तब तक वहाँ शॉन की टीम भी आ जाती है, जो बोट लेकर निकलने लगती है। ये देख लियो माइकल से चलने के लिए कहता है। यहाँ माइकल थोड़ा उदास हो जाता है और आर्थर से कहता है कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं वापस आकर तुमको जरूर अपने साथ ले जाऊंगा और प्लीज हमारे पीछे मत आना। माइकल और लियो दोनों अपनी बोट लेकर आगे के लिए निकलते हैं। शॉन की टीम आगे होती है, लेकिन उनके थके होने के कारण माइकल और लियो मिलकर आसानी से उनको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन तभी माइकल नोटिस करता है कि आर्थर भौंकते हुए उनके पीछे आ रहा है और जल्दी आर्थर पानी में कूद जाता है। ये देख माइकल लियो से कहता है कि इस बार मैं अपनी टीम के किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो दोनों अपनी बोट मोड़कर आर्थर को लेने के लिए चले जाते हैं। आर्थर पानी में डूब रहा होता है,
लेकिन मौके पर माइकल आकर उसको बचा लेता है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को मन ही मन में एक अजीब सी खुशी होते हुए देखते हैं। आखिरकार माइकल ने एक अच्छा फैसला लिया और दो दोस्त फिर से मिल गए। इसके बाद आर्थर, लियो और माइकल के साथ उनकी बोट पर बैठ जाता है। हालांकि इससे उन्हें काफी परेशानी होती है क्योंकि बोट में जगह कम होने की वजह से वो दोनों बोट चलाने के लिए अपने हाथ अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब कारणों से माइकल की बोट की स्पीड भी कम हो गई थी। वहीं माइकल की वाइफ ऑनलाइन ये सब देख रही होती है। साथ ही वो आर्थर की वजह से माइकल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को भी नोटिस करती है कि कैसे लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं। चारों तरफ उसकी बातें चल रही होती। जल्द ही शॉन की टीम फिनिश लाइन पार करके नंबर 1 पर आ जाती है। वहीं इसके कुछ समय बाद माइकल अपनी टीम और आर्थर के साथ सेकंड प्लेस पर इस रेस को खत्म करता है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। माइकल अपनी टीम के साथ मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद माइकल अपनी टीम के साथ एक सेल्फी लेता है और फिर आर्थर को लेकर वेटनरी सर्जन के पास उसको चेक कराने के लिए ले जाता है। डॉक्टर्स आर्थर को देखने के बाद माइकल को बताते हैं कि इसके शरीर पर काफी गहरे घाव हैं। ये ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। तुम्हें इसको अलविदा कहना होगा, वरना इसकी बहुत बुरी मौत होगी। और ये बात माइकल के साथ साथ हम व्यूअर्स के भी दिल को चीर कर रख देती है, क्योंकि इतनी लंबी कहानी देखते देखते हम भी माइकल की परेशानी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए थे। लेकिन माइकल डॉक्टर से कहता है कि मैं इसको अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा। माइकल अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको सारी चीजें बताता है, जिस पर उसकी वाइफ उसको बताती है कि तुम परेशान मत हो, हमें आर्थर की मदद के लिए दुनिया भर से फंड आ रहे हैं। इसके बाद माइकल आर्थर के पास आकर उसको कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, तुमने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है और अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले दिन माइकल आर्थर को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोग उससे मिलने आते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ शॉन भी उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम आर्थर को बचाने के चक्कर में सेकंड आए हो, वरना हम तुम्हें कभी हरा नहीं सकते थे। ये सुन माइकल की टीम के सभी मेंबर्स काफी खुश होते हैं। जल्द ही एयरपोर्ट पर उसे आर्थर को अपने साथ ले जाने की परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन माइकल को अब एक और मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आर्थर को प्लेन में ले जाने के लिए उसे एक केज में बंद करना होगा। ना चाहते हुए भी माइकल को ऐसा करना पड़ता है। वो आर्थर को कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे और मैं एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहले तुमको बाहर निकाल लूंगा। इसके कुछ समय बाद प्लेन अमेरिका में लैंड कर जाता है। माइकल आर्थर को आजाद करके उसे एयरपोर्ट से बाहर ले आता है, जहां उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद माइकल आर्थर को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वेटिंग हॉल में बैठे हुए माइकल टीवी पर देखता है कि रेस में सेकंड आने के बावजूद भी वो आर्थर की वजह से वर्ल्ड फेमस हो गया है। तभी पास में बैठी उसकी वाइफ उसको बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर माइकल बहुत खुश होता है। तभी अचानक से डॉक्टर आकर उसको अंदर बुलाती है। माइकल जाकर देखता है कि आर्थर की हालत बहुत खराब है, उसकी तबीयत डाउन होती जा रही है। माइकल आर्थर के बगल में लेटकर उससे कहता है कि जल्द ही तुम्हारा छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना होगा। यहाँ से सीन सीधे 18 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर अभी भी जिंदा है और हेल्दी है। वो रोज माइकल के साथ रनिंग पर जाता है। ये वो सीन है जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने पर मजबूर कर देगा। इसके बाद वो दोनों मस्ती करते हुए अपने घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ माइकल की पूरी फैमिली मौजूद होती है, यानी कि माइकल, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, आर्थर और उसका छोटा सा बेबी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आर्थर के इलाज के लिए दुनिया भर से मदद आने लगी थी। वहीं बचे हुए पैसों से आर्थर फाउंडेशन से बाकी डॉग्स की मदद की जाती है। माइकल की विनिंग फोटो में उसका प्यारा दोस्त आर्थर भी उसके साथ होता है। आखिर में हमें माइकल और आर्थर के रियल लाइफ फोटोज देखने के लिए मिलते हैं और वो दोनों आज भी अमेरिका में खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मगर तब तक के लिए धन्यवाद।